नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे पास सहारा से जुड़ी हुई, और वो खबर है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एसएफआईओ का जबरदस्त एक्शन हो रहा है। और इस बार ऐसे एक्शन हो रहे हैं जो बाएं हाथ को दाएं हाथ क्या कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक्शन हो रहे हैं। लोगों के पास नोटिस पहुंच रहे हैं और एसएफआई अपना रिपोर्ट सरकार को आहिस्ता आहिस्ता सौंपने भी लगी है। और इसीलिए इसीलिए जब मैंने आपको यह कहा कि झारखंड में मैं तलाश कर रहा था कि सिर्फ ये कहानी नहीं हो सकती है कि जनता बहुत प्रभावित है, झारखंड की सहारा निवेशकों की संख्या झारखंड में बहुत अधिक है और वो बड़ी संख्या में वोटर हैं। सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता है कि कोई पार्टी अपना विज्ञापन छपवाएगी और उसमें कहेगी कि हम सहारा निवेशकों का पाई पाई लौटाएंगे। उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर आधार है, और वो आधार जब मैंने तहकीकात की तो मुझे पता चल गया। तहकीकात में ये पता चला कि एसएफआईओ और ईडी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट इस प्रकार से जमा कर लिए हैं जिसमें सहारा के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। और इसलिए मैं बार बार ये जानना चाहता हूं कि सहारा की तरफ से जो कोई भी कह रहे हैं वो भी अपना आकर के पक्ष रख सकते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सहारा प्रबंधन के बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक और निवेशकों तक, एजेंटों तक, जो कंपनी के मैनेजर हैं अलग अलग इलाकों में, उनसे और बड़े बड़े पदों पर जो हैं उनको एसएफआईओ की नोटिस न सिर्फ जा रहे हैं बल्कि उनसे पूछताछ हो रही है। और एसएफआईओ ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को और सरकार के अन्य महकमों को एक प्रकार से इत्तला कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि निश्चित रूप से सहारा के इस फाइनेंशियल ऑपरेशन में बहुत बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि घोटाला हुआ है, लेकिन बड़े स्तर पर अनियमितता हुई है और उस अनियमितता की जांच बहुत गहराई से होगी। और उसी जांच में यह पता चल रहा है कि सहारा के पैसे लौटाए जा सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है अभी केंद्र में, उन्होंने विज्ञापन छापना शुरू कर दिया कि हाँ पैसे लौटाए जा सकते हैं। मतलब सरकार ये कंफर्म कर रही है, सरकार को आय के स्रोत पता चल रहे हैं जहां से सरकार पैसे इकट्ठा कर सकती है और जनता को वापस कर सकती है। एसएफआईओ और ईडी के जांच का यह सबसे बड़ा नतीजा है। ईडी को मालूम चल रहा है कि सहारा के पास क्या संपत्ति है, कहां पैसे की गड़बड़ी हुई है और कहां कहां से पैसे की उगाही हो सकती है। और एसएफआईओ को भी इस बात की पुख्ता जानकारी अब हो गई है कि क्या फाइनेंशियल अनियमितता हुई जिसको दुरुस्त किया जा सकता है, जिसको ठीक किया जा सकता है, रिकवरी की जा सकती है और वो रिकवर करके निवेशकों के पैसे लौटाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करने में लगी हुई है कि हम निवेशकों का एक एक पैसा लौटा देंगे। अगर बीजेपी को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो पैसा कहां से लौटाएगी, सरकार को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि सरकार पैसा कहां से लौटाएगी, जब तक कि सहारा कंपनी उन्हें पैसा नहीं देगी। और सहारा कंपनी पैसा कहां से देगी, उनके पास स्रोत क्या है, उन्होंने कहां कहां निवेश किए हैं, क्या प्रॉपर्टीज में खाली निवेश है या जो ओवरसीज ऑपरेशंस में सुब्रत रॉय सहारा जी खुद कहते थे कि ओवरसीज से हमें पैसे आने हैं, उनका क्या स्रोत है। इस सब की तहकीकात एसएफआईओ ने और ईडी ने करना शुरू कर दिया है। और उसमें मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है वो ये है कि एसएफआईओ को बहुत बड़ी जानकारी मिल गई है और वो कंफर्म कर रहा है एसएफआईओ कि सहारा में बड़े पैमाने पर पैसे फाइनेंशियल अनियमितताएं हुई हैं, जिसे आप घोटाला भी कह सकते हैं, स्कैम भी कह सकते हैं। मैं स्कैम नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि चलिए ये थोड़ी चालबाजी हो सकती है, लोग ऐसा करते हैं और ये कर रहे होंगे, मैं इसे घोटाले की श्रेणी में नहीं रख रहा हूं। हालांकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये सहारा की जो अनियमितता है, फाइनेंशियल अनियमितता है, आर्थिक अनियमितता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा कहने से परहेज कर रहा हूं
क्योंकि सहारा एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी थी, उनके ऑपरेशंस में हो सकती है कि कुछ ऐसी अनियमितता है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो। लेकिन कंपनी का अपना पक्ष है, कंपनी का यह कहना है कि जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो किस कोने में क्या अनियमितता होती है उसको उस पर सर्विलांस रखना एक बड़ी चुनौती होती है, उसका ट्रैक रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसलिए कहीं अगर कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो कंपनी उसको संज्ञान में ले रही है। लेकिन एसएफआईओ को जो जानकारी मिली है वो किसी एक कोने या किसी एक जगह पर कोई अनियमितता हो गई किसी एक व्यक्ति से, एक ब्रांच से, ऐसा नहीं है। एसएफआईओ को जो जानकारी मिली है वो सहारा के उच्च पदस्थ मैनेजमेंट के देख रेख में, उनके संज्ञान में, उनके इशारे पर कहें तो उनके इशारे पर फाइनेंशियल अनियमितता की गई है, जिसको कि एसएफआईओ के कंफर्म कर रहा है, जिसको कि आज तक हमारे ही नेटवर्क पे सारे निवेशक, सारे कार्यकर्ता बंधु, मोस्टली 70-80% कार्यकर्ता बंधु ये कह रहे थे कि बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ है। तो ये जो बात थी, ये कहा जा रहा है और ये स्पष्ट हो गया है कि अब एसएफआईओ के पास सारे डिटेल आ गए हैं, उस डिटेल से कंपनी खुद को बचा नहीं सकती। तो ये बात खुद सुब्रत रॉय सहारा ने अपने आखिरी स्पीच में जो कहा था 2021 में कि हमने पैसे लौटा दिए हैं, वो पैसे लौटाए नहीं थे, बल्कि कुछ के पैसे जरूर लौटे होंगे। लेकिन हुआ ये कि सारे पैसे का जो रियल एस्टेट की कंपनी का पैसा था उसको उन्होंने कन्वर्ट करा दिया और ये कन्वर्जन हुआ है और यही कन्वर्जन सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। और इसी बोन ऑफ कंटेंशन को एसएफआईओ इन्वेस्टिगेट कर रही थी और एसएफआईओ ने कंफर्म किया कि हां कन्वर्जन हुआ है। ये जो बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो रही है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया था कि अगर हमने ईडी को इन्वॉल्व किया तो निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल है। उसका कारण यह था क्योंकि सारे के सारे मोस्टली जो लेन देन हुए हैं सहारा में वो कैश के जरिए हुआ है और कैश को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। और इसीलिए सहारा कंपनी हमेशा कहती रही है कि पोर्टल से आप ले लो भुगतान, आप हमसे लो तो हम दे देंगे और हम फिर बारे न्यारे करेंगे या नहीं करेंगे। ये कंपनी का कहना है कि हम करेंगे, हम दे देंगे आपको। लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बारे न्यारे करेंगे। तो एक दोनों तरफ से मजबूत दलीलें दी जाती रही हैं कि पोर्टल से भी भुगतान होना चाहिए और सहारा के ऑफिस से भी भुगतान होना चाहिए। पोर्टल के से भुगतान नहीं होना चाहिए, सहारा के ऑफिस से भुगतान नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर अभी तक जो लोगों ने कहा है वो ये कह रहे हैं कि सहारा का दफ्तर खुलना चाहिए और सहारा के दफ्तर से भुगतान होना चाहिए। और उसका कारण यह है कि जो छोटे छोटे गरीब निवेशक हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सहारा के दफ्तर को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से वो जितनी बार अभी तक जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है पोर्टल के माध्यम से, उसमें 99% डिफिशियंसी हो गई है और डिफिशियंसी को दूर करने के लिए फिर दूसरा पोर्टल जो है सो वो बना दिया गया है। तो पोर्टल के बाद पोर्टल, पोर्टल के बाद पोर्टल, पोर्टल के बाद पोर्टल और फिर डिफिशियंसी को दूर करने के लिए जो लोग जा रहे हैं सहारा के प्रबंधकों के पास, वहां के एम्प्लॉय के पास, वो उनको अलग ठग रहे हैं। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 3000 रुपए तक, 5000 रुपए तक, जिनका मोटा रकम है उनकी डिफिशियंसी खत्म करने के लिए 3-4 हजार रुपए तक पैसे लिए जा रहे हैं। उनसे भी सैकड़ों करोड़ रुपए का वारा न्यारा हो गया है। अब एसएफआईओ की जो जांच हो रही है उसमें जो जानकारी मिली है कि ये सारी बातें अब निकल करके एसएफआईओ के पास है और सरकार के पास है। इसी के आधार पर सरकार कह रही है कि हमें अब स्रोत पता चल गया है, यह भी पता चल गया है कि पैसा हम कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, जमीन कहां पर है, कितनी जमीन की संपत्ति है, कैसे वो जमीन को बेचा जा सकता है मार्केट में, कौन खरीदार होगा। जो सुब्रत राय सहारा खुद कह रहे थे कि हमारे पास जो जमीनें हैं वो बड़ी बड़ी जमीनें हैं और टुकड़ों में लेने वाले ग्राहक तो मौजूद हैं, लेकिन एक साथ इतने बड़े जमीन के टुकड़े को लेने वाले ग्राहक नहीं हैं। और अगर हम टुकड़ों में बेचते हैं तो उस जमीन का जो है वो डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। ये बहुत टेढ़ी खीर है जिसका हवाला सुब्रत राय जी दे रहे थे। इसमें सत्यता हो सकती है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जो बड़े टुकड़े हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने उदाहरण दिया था एम्बी वैली का कि 10,600 एकड़ लैंड बैंक है अकेले एम्बी वैली के पास। अब उसमें से
कितने लैंड को कोई एक ग्राहक खरीदेगा? 500 एकड़ को, 400 एकड़ को, 1000 एकड़ को, 2000 एकड़ को। अब उतने की खरीदने की ताकत भी होनी चाहिए मार्केट में, वो पैसे वाले भी होने चाहिए, वो बिजनेसमैन भी होना चाहिए जो वहां पर इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करे। उसके बाद अकेले एम्बी वैली में जो सहारा कह रही है कि हम 62,000 करोड़ से अधिक का निवेश किए हैं, जिसमें जब अदालत ने पूछा कि जो पैसे